फनकाराना माहौल में आंख खोलने वाली मिशा शफ़ी ने मॉडलिंग, अदाकारी और गुलकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बना ली। कोक स्टूडियो में आरफ लोहार के हमरा मशहूर ज़माना सूफियाना कलाम जुगनी से गुलकारी में कदम रखने वाली मिशा अब तक कई सुपरहिट गाने अपने नाम कर चुकी है, जिनमें चोरी चोरी, सुन बे बलोरी, अखवालिया, अलफ अल्लाह, दश्ते तन्हाई वगैरह शामिल हैं। अदाकारा, मॉडल, गुलकारा मिशा शफ़ी 1 दिसंबर 1981 को लाहौर के पंजाबी घराने में पैदा हुई। उनकी वालदा मारूफ अदाकारा सबा हमीद हैं। मिशा शफ़ी के वालिद का नाम सैयद परवेज़ शफ़ी है और उनके भाई भी अदाकार हैं, उनका नाम है फारिस शफ़ी। मिशा शफ़ी कई मारूफ ब्रांड्स की सफ़ीर होने के अलावा बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में मुआवन किरदारों से ख़ास मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं। वो पहली मरतबा 2012 में हॉलीवुड फिल्म में नजर आईं और उसके बाद 2013 में बॉलीवुड फिल्म बाग मलखा बाग और पाकिस्तानी फिल्म वार में भी जलवागर हुई। उसके बाद उन्होंने कई म्यूज़िक वीडियोस, चंद टीवी ड्रामों में भी अदाकारी का फ़न आजमाया और उन्होंने कई ड्रामों के OST भी गाए, यानी कि जो टाइटल सॉन्ग ड्रामों के होते हैं। मिशा तकरीबन 15 साल कोक स्टूडियो से जुड़ी रही हैं और कोक स्टूडियो से ही उनको शोहरत हासिल हुई और यही वो वाहिद ब्रांड है जिसने मिशा शफ़ी को बतौर गुलकारा दुनिया भर में पहचान दिलाई। मिशा शफ़ी का बचपन बड़े दानश्वरों, नामवर शायरों, अदीबों और मुसव्विरों फैज़ अहमद फैज़, सादकीन, अब्दुर्रहमान जैसे बड़े नामों की सोहबत में गुजरा और वो अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में यही कहती हैं कि इस माहौल की वजह से ही जिसमें मेरी तरबियत हुई, मैंने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को तरक्की पसंद, रोशन ख्याल और आज़ाद पाया। मिशा शफ़ी को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने अब तक कोक स्टूडियो में नामवर गुलकारों जैसे मैडम नूरजहां, इकबाल बानो, रेशमा और आबदा परवीन के मुश्किल तरीन गाने गाए। मिशा शफ़ी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर चूँकि उनका रुझान फ़नून लतीफ़ा की तरफ था, इसलिए उन्होंने साइंस मज़ामीन की बजाय आर्ट्स को तरजीह दी। मिशा ने लाहौर ग्रामर स्कूल से A लेवल करने के बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन की। वो कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी की बाकायदा मेंबर्स रहीं। उन्होंने ग्रेजुएशन के आखिरी साल रॉक और फोक बैंड ओवरलोड में बतौर गुलकारा शामिल होने की पेशकश की गई और जिसे मिशा ने कबूल कर लिया और बतौर गुलकारा उनके करियर का बाकायदा आगाज़ हो गया। उनकी पहली एल्बम धमाल कामयाब तो हुई, मगर वो ज़्यादा म्यूज़िक कंसर्ट नहीं कर सकी क्योंकि उसी दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो चुकी थी। मिशा शफ़ी अपनी माँ सबा हमीद से बहुत मुतासर हैं और उनकी तरह ही ज़िंदगी वो गुजारना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम उन्होंने अपनी खाला के साथ गुजारा है, जो उनकी खाला दुबई में रहती थीं और अक्सर वो छुट्टियों में दुबई ही जाना पसंद करती थीं और अपनी खाला और उनकी बेटी जो उनकी दोस्त हैं उनके साथ वक्त गुजारने को वो तरजीह देती थीं। मिशा शफ़ी की वालदा यानी कि सबा हमीद ने दूसरी शादी अदाकार मॉडल वसीम बाद से की और दोनों ही लेजेंड अदाकार हैं। PTV से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया हुआ है। मिशा के जो सगे भाई हैं वो फारिस हैं और उनके सतीले भाई अली बास हैं, जो भी वो भी ड्रामों में आपको नज़र आते हैं। और उन सब के साथ मिशा कहती हैं कि मेरे बहुत ही करीबी और अच्छे तल्कात हैं। अब बात करते हैं मिशा शफ़ी की शादी की। मिशा ने 2008 में अपने ही म्यूज़िक बैंड के मारूफ गिटारिस्ट महमूद रहमान से शादी की। मिशा और महमूद कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, वहीं उनकी दोस्ती हो गई और बात शादी तक जा पहुंची। मिशा कहती हैं कि हम दोनों की शख्सियत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हमारी पसंद नापसंद का मेयार
एक जैसा है, और वो कहती हैं कि हम दोनों के रहन सहन का तरीका एक जैसा है, इसलिए हमारी शख्सियात में फ़र्क के बावजूद हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत तवाज़ुन कायम है। मीशा शफ़ी कहती हैं कि वो महमूद को अच्छी तरह जानती हैं और महमूद को भी ये मालूम है कि उसे मुझे किस तरह हैंडल करना है। मीशा शफ़ी के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी जानवी और उनका बेटा कासमीर है। आखिर पर हम दुआ हैं कि वो अच्छे गाने बनाती रहें और अपने चाहने वालों को महसूस करती रहें। थैंक यू सो मच।